स्वाभिमानी बहुत है उदित जी, स्वाभिमानी है। अपना जो करेंगे वही करेंगे, कमाएंगे तो वही, ऐसा कुछ है। ठीक है, प्यार है आप लोगों का, लेकिन इतना मजा मुझे कभी किसी एपिसोड की शूटिंग में नहीं आया। You three are my choice. अच्छा आदित्य, ऐसा कभी हुआ आपकी कोई फ्रेंड घर पे आई हो ऐसे आपसे मिलने और उदित जी से मुलाकात हो गई, इनका नंबर लेके चली गई, बाद में आपको मिली ही ना हो? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे जो भी मेरी गर्लफ्रेंड्स रही हैं बहुत बड़ी फैन रही हैं इनकी। और पापा मतलब जैसा मैंने कहा ना कि कुछ फिल्टर नहीं है, तो काफी बार मुझे एम्बैरेस भी किया। अभी देखिए, पहली बार आई थिंक मैं कुछ 15-16 साल का जूनियर कॉलेज में था, तो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त, तो मैं बहुत हिम्मत जुटा के पहली बार दिन में घर पे लेके आया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं नहीं अरे वो नहीं यार, मतलब क्या होता, अरे नहीं अभी क्या, मम्मी पापा जब सो जाते थे ना तब हम लोग मिला करते थे। आप यार कहीं और पहुंच गए। तो हिम्मत जुटा के मैं लेके आया घर पे, तो मम्मी ऊपर पूजा कर रही थी, पापा वही अपने अंदाज में टॉवल वॉल में बैठे हुए थे, तो मैंने मिलाया ये वो, तो अब कब हाय हेलो बोल के बस हो जाना चाहिए ना, बट पापा है तो आए। अभी जैसे आप आदित्य हैं, ठीक है, उनको बोल रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरा बेटा जवान हो गया है। अब मेरी गर्लफ्रेंड को तो पता ही है ना कि मैं जवान हो गया हूँ, उनको क्यों बोल रहे हो आप? तो कितने फैन बन के ऑटोग्राफ लेके चले गए, कितने एम्बैरेस होके बोले अच्छा आप जवान हो गए हो, आपके पापा ने अभी अभी बताया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैंने हमेशा आदित्य से कहा है जी कि मेरा बचपन, मेरी जवानी जी सब तो स्ट्रगल में खत्म हो गए। जो भी मजा लिया संगीत का मजा लिया। अग्रीड ये हाँ, लेकिन Anything and everything, my God. Oh God, oh this. लेकिन तुम जवान हो, हैंडसम हो और गोल्डन स्पून में पैदा हुए हो। बनाओ गर्लफ्रेंड, जितना बनाना है बनाओ। उदित जी आप इतने क्यूट है ना कि दिल करता है आपकी बातें सुनते रहे। मजा आ गया उदित जी, क्या बात है। क्या बात। हाय, हाउ आर यू? Hi. हाय विदेशी चूहिया, आओ। विदेशी चूहिया। Oh, hello. Sir, how are you? Fine, how are you? I'm very good, sir. ভালো আছো? খুব ভালো আছি। Oh, wow, wow. Ma'am, how are you? ঠিক আছে, बिल्कुल, एकदम सब ठीक আছে। Hi Aditya, how are you? कैसे हाँ Hi. आदित्य को सर क्यों नहीं बोला? We are almost the same age. We are like friends, है ना? जी मैं इनसे सिर्फ 3 साल छोटा हूँ। आदित्य और तुम फ्रेंड कहाँ से हो गए? वो लंदन में पढ़ा, तू लफंडरों के साथ पढ़ी हुई। तो ये मतलब आपको पता है इसके सारे क्लासमेट आज भगवान की दया से वेल सेटल मवाली हैं। वेल सेटल मवाली है। इनको तो पता ही होगा मेरे क्लासमेट्स के बारे में। आफ्टर ऑल हमारे कॉलेज कैंटीन यही चलाते थे। महाराज जी। और ये मेरी कैंटीन में आके थी, कप्पू मेरे ना हाथ पे चटनी लग गई, कोई पुराना समोसा पड़ा तो दे दो। और कहती समोसा खाली भी हो चलेगा, मैं आलू डलवा लूंगी। ये ऐसी हरकतें करती थी ये। एक तो मैंने चटनी वेस्ट होने से बचाई, ये नहीं कि उसकी तारीफ कर दी। जब देखो खामियां निकालते रहते हो तुम कप्पू। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है सर, बचपन में ना आपका एक गाना मैं बहुत गाती थी जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी। पापा की बात लेकिन मानी नहीं, कोई नाम नहीं बढ़ा गया, होठ पता नहीं किसके कहने में बड़े कर लिए। देखो कप्पू, हाँ जी, नाम तो बड़ा हो चुका है क्योंकि तुम्हारे सामने सबके सामने इंडियन आइडल की आदित्य की को होस्ट कर रही है। वाह क्या? और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, पहले ही एपिसोड में को होस्ट एलिमिनेट भी होगी। एक्सक्यूज मी, सोनी साहब ने मुझे खुद फोन किया और बोला कि भूरी
तुम अगर ये शो आदित्य के साथ को होस्ट करोगी तो शो को 4 चांद लग जाएंगे। झूठ मत बोल भूरी, मेरे को भी आया सोनी साहब का मैसेज, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बोलते नेहा कक्कड़ के बालों में कल डालने के लिए लड़की चाहिए कोई। नहीं नहीं, बहुत टैलेंटेड है, ऐसे बाल पकड़ के ना ऐसे करके कल डाल देती। और सिर्फ घुंघराले ही नहीं करती, अगर किसी के ऑलरेडी घुंघराले हैं तो उसको स्ट्रेट भी करती थी। यूनिक, वेरी यूनिक। और क्या करूं, तुम यहाँ आगे बढ़ने कहाँ देते हो? रोज बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलती, और क्या तेरी टांगे कटवा के टायर लगवा दूं, आगे क्या बढ़ेगी। और उस दिन आए संजय दत्त और मान्यता दत्त, मान्यता दत्त जैसे मिली वो पहचान गई, कहती है गणपत चल दारू ला। Oh my God! दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तुम फ्लर्ट करने से बाज आओगे तब ना। गेस्ट आए हुए, कुछ तो अच्छी बातें कर ले, क्या दारू वारू लेके शुरू हो गए तुम? टैलेंटेड तो बहुत टैलेंट। अभी जैसे बीएमसी ने बुलाया इनको, कहते हैं बारिशें बंद हो गई हैं, सारे मेंढक धो के जमा करवाओ। आदित्य, ये कप्पू ना हमें बात बिल्कुल नहीं करने देगा, तो क्यों ना हम शाम को कॉफी पे चले, होस्टिंग के बारे में बात कर सकते, ट्यूनिंग सेट कर लेंगे। सीधा बोलना कॉफी पीनी है, क्यों नए नए झूठ बना के लाती है। अंडरस्टैंडिंग करनी, ट्यूनिंग करनी, कौन सी ट्यूनिंग? कॉफी पीने का दिल कर रहा है। मुझे कॉफी की भूख नहीं है, इट्स जस्ट अ क्रिएटिव मीटिंग कप्पू, व्हाई यू बीइंग सो जेलस? नहीं, बट सोनी ने एक्चुअली इन्फॉर्म नहीं किया कि इट्स अ सरप्राइज। पर ये टैलेंटेड इतनी है, क्रिएटिव बहुत है ना उदित जी। जैसे कहीं कॉफी पीने जाती है ना, तो सारी कॉफी पी जाती है, इतनी सी बच जाती है ना, इसका पर्स चेक करना लेके नहीं आए, उसमें मक्खियां रहती हैं। सारी कॉफी पी के ना उसमें मक्खी डाल देती, अरे भैया ये क्या है, मक्खी है। एक बार तो ये ले गई मक्खी, एक ही बची हुई थी, वो भी निकाली, वो जिंदा निकली, वो उड़ गई। इसने आइसक्रीम के कप में छोटा सुअर डाल दिया, कहती है आपके यहाँ सुअर निकला है। फिर उन्होंने लेडीज स्टाफ बुलाया, होठों से पकड़ के ऐसे खींच के लेके गई। छोटा सुअर आइसक्रीम में भीग के फिर भाग गया। हो गया, दिखा दिया अपना टैलेंट। हाँ। मैं होस्टिंग की बात कर लूं? होस्टिंग की मुंह माइक जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी होस्ट कर सकती हैं, म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए उसमें। अरे यार, कितना नॉलेज रखूं मैं? सारेगामा को मामा बना लूं, मामा को सारेगामा बना लूं, तुम यार बात क्यों नहीं करने देते हो? वो तो ठीक है, यार किसको बोला, मतलब व्हाट? वो फ्लो में निकल गया। अभी फ्लो में यार निकला है, फ्लो में भी चखना निकलेगा, फिर दारू की बोतल निकलेगी, फिर तंबाकू निकलेगा। एक आध बार चलो हो जाए, ठीक है, ये तो पली ऐसे है। तुम्हें बड़ा पता है ना मेरे रंगीन शामों के बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई लड़की की शामों पे नजर रखते हुए? पराई तो ठीक है, लड़की का क्या मतलब? सारी ड्रेस अच्छी थी, ये क्या तूने स्पाइडरमैन वाला बना लिया? ये उड़ के आई क्या तुम? स्लीव्स है, वेलवेट का है, तुम नहीं समझोगे, तुम रहने दो। तुम रहने दो। कप्पू सामने उदित जी बैठे, क्या सोचेंगे तुम? कैसे कपड़े अपने बैटमैन क्या? मेरे को खुद आइडिया दे रहे थे, क्या? कहते ज्वारन को अंदर क्यों नहीं करवा देते आप? मेरे को अभी बोला उन्होंने। सर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ओके? सर रियली लव्स मी, ओके? आफ्टर मैं भी एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से आई हूँ यार, क्या बात, क्या कम। इनके परदादा जी मतलब तानसेन साहब होते थे ना, उनके बगलों के बाल काटते थे। हाँ, और बाल काटने का उसका इन्हीं की दादाजी से तेज करवाते थे। खुश? मेरे दादाजी बैंक में सीनियर मैनेजर थे। ओहो, सीनियर मैनेजर के पोते। क्या मैं आदित्य के साथ रिहर्सल कर लूं? आपको कोई एतराज है? पहले बता करके कैसे करेगी, थोड़ा सा सैंपल तो दे। मालिक सोनी साहब देख रहे हैं। Why not? Good evening and hello ladies and gentlemen, आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल में। मैडम आवाज क्लियर नहीं, पहले मुंह से तंबाकू निकालिए, ऐसी आवाज आएगी वहां। तुम ना बाहर में जाओ, तुमसे तो बात ही। आदित्य, ये ना बिल्कुल भी ट्यूनिंग सेट नहीं होने देगा। जी बिल्कुल, तो मैं क्या सोची ना, शूट के बाद, पैकअप के बाद हम मिलके हम ट्यूनिंग सेट कर लेंगे। ये बहुत सही बात बोली आप। राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाद में मिलेंगे फिर। बाय 100%। बाय सर, बाय पक्का। ये जो आके तू बोलती है ना गेस्ट से कि बाद में मिलते हैं, यही बात कहीं मुझे बोली होती ना, आज कितना अच्छा माहौल होता है, पता है? You missed the bus, कप्पू। हाँ, छोटी लड़कियों, तू क्या बजाने लगता है? ये बच्चों का दलेर मेहंदी है, ये बाहर जाके ऐसे भी करती है। दीपा जी, ऐसे रिश्ते तो बहुत आते होंगे आदित्य के लिए जी। तो क्या बोलती फिर आप उनको कि अभी बच्चे को अभी काम करने दो? ऐसे अभी उनकी मर्जी। अच्छा। क्या करेंगे अभी? क्या बात है आदित्य, वैसे मुबारक हो, आपके मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं आपको। थैंक। खुद भी तो निकल लिए थे ना शादी के वक्त, किसी की परमिशन थोड़ी ली थी।
दीपा जी, आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो हैं यहाँ पे आई हुई हैं, हमारी मेहमान बहुत सुंदर सुंदर बैठी हैं। जी जी, उनको ये भी लगता है कि शायद दीपा जी और उदित जी क्योंकि खुद इतने सुरीले हैं तो हो सकता है वो गाना भी सुनना चाहे, तो ऐसे बड़ी तैयारी करके आई लड़कियां। अच्छा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको मंच पे बुलाऊं। अगर आपको पसंद आए तो आप 3 लोग आए गाड़ी में, 4 जाइएगा, जैसा आपको ठीक लगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.